तो एक बार प्रेम से बोलिए केमिस्ट्री महाराज की जय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5वां चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण जो है पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही आसान सा ये मैंने क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगर आप लोग जो है पूरे देखिए केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि आप केमिस्ट्री भी खत्म कर दिए तो आप लोग सिंपल से जाएगा। देखिए जो भी आपको बुक पढ़ना है ना जी, तो हम धीरे धीरे जो है प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं सारे बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक हम बना मैंने कि बुक का जो है क्वेश्चन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे देखिएगा तो मैथ भी हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, आज केमिस्ट्री हम लोग का जो है खत्म हो गया, तो आप लोग जो है सारे जो है चैप्टर जो है क्या चीज जाके देख सकते हैं वहां पे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स खत्म करने वाले हैं, हिंदी खत्म करने वाले हैं। तो ये सब चैप्टर के लिए जो आप लोग सारे के सारे बुक अगर पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जो है आराम से टिके रहिए। हम आपको एक एक करके जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में इस शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें से आप लोग को क्या चीज मिल सकता है जी, यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी को जो है बढ़िया से देखने को मौका मिल सकता है। ठीक है, और बढ़िया से इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोचिंग का एक आवर्त सारणी है। ठीक है, ये हमने बनाया था, इसमें समूह को बताते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसा जो कतार दिख रहा है ना, इसको समूह हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो टोटल 18 को कतार दिया है। ठीक है, 18 कतार यानी कि उदग्र यानी कि उदग्र जो है स्तंभ है, इसको क्या बोलते हैं जी, उदग्र स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उदग्र स्तंभ जो होता है ये कितना है जी, ये ऐसा 18 को है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 36 कतार इसको होता है। ठीक है, जैसे पहला कक्षा में जो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखा देते हैं। देखिए ये पहले में हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरा में देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब जो है। फिर तीसरा जो है आवर्त यहाँ पे हो गया, चौथा आवर्त यहाँ पे हो गया, पांचवा आवर्त यहाँ पे हो गया। तो टोटल करके इसका 6 और 7 गो यानी टोटल 7 गो आवर्त दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इस आवर्त सारणी में आप लोग देख पाएंगे कि क्या चीज 18 गो वर्ग है और क्या चीज 7 गो आवर्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था जी कि समूहों का संख्या, समूह को ही वर्ग बोला जाता है। समूह को क्या बोला जाता है जी, वर्ग। तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा, ठीक है, आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि वर्ग को है जी, तो आप लोग कहेंगे टोटल 18 गो वर्ग है, 1 नंबर से लेकर के। ठीक है, ये टोटल कितना जी 18 नंबर तक ले वर्ग है, यानी कि समूहों की संख्या जो है कितना हुआ जी 18 हो गया। तो आप लोग जो है इसको जरूर टिक आउट कर लेंगे, कितना जी, ऑप्शन जो है डी यानी कि 18 टिक आउट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एक नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन डी हो गया। 2 नंबर देखिए सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ये पूछा है। तो सल्फर परमाणु का जो है परमाणु संख्या बनेगा चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सल्फर जो है इस 16 पे आता है, सल्फर 16 पे आता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप लोग लिखेंगे 2, 8 और 6 लिखेंगे। तो जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 आया। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा जी, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तो 2 का हम लोग सी टिक आउट कर लेंगे। 3 नंबर देखिए आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहता है। तो अभी आप लोग बताया आवर्त सारणी में क्या चीज बताए थे जी कि जो है उदग्र स्तंभ होता है, जितना भी उदग्र स्तंभ यानी कि ऊपर से नीचे वाला है, ऊपर जो नीचे है ना जी, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ये उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं जी 18 को होता है। इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं चाहे समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वर्ग या फिर समूह बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ठीक है, तो आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग का सदस्य होता है इसका थोड़ा सा हम लोग ट्रिक भी याद कर लेते हैं साथ में, कि आप लोग तो प्रायोगिक टेबल याद नहीं किए होंगे, हमको पता है। ठीक है, लेकिन हमें याद है पूरा। देखिए है, देखिए ह, ली, ना, की, रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, इसका एक ट्रिक है हमको याद करने का। ठीक है, तो ये जो है प्रथम वर्ग का जो तत्व है, कौन सा वर्ग का तत्व है जी, प्रथम वर्ग का तत्व है। ठीक है, जिसमें 7 को टोटल तत्व है। ठीक है, और इसका नाम क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षारीय धातु नाम है इसका। क्या नाम है जी, क्षारीय धातु। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय धातु जो है ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर देंगे। तो 4 क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम वर्ग का सदस्य कौन कौन है जी, हलीना की, रूबी कैसे फ्रांस गई, हलीना की, ठीक है, रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, कैसे फ्रांस गई। ठीक है, तो आप लोग 7 को जो तत्वों का नाम आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा। इसको हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग को कुछ आवर्त सारणी में और भी चीजें बताते हैं। चलिए यहाँ पे आवर्त सारणी में देखिए, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। यहाँ पे जो है क्या चीज हाइड्रोजन वर्ग है, जो 17वां नंबर है ना, इसको हाइड्रोजन वर्ग बोलते हैं। आई वाला जो है अक्रिय गैस वाला जो है ग्रुप है। ठीक है, 0 वर्ग चाहे 0 वर्ग चाहे जो भी है इसको बोल लीजिए। ये यानी कि 4 को आप लोग का
फेमस है, आप लोग से पूछा जाएगा परीक्षा में। तो इसका नाम याद कर लीजिए क्षारीय धातु, इसका नाम क्षारीय मृदा धातु, इसका हैलोजन वर्ग, और इसका जो हो जाएगा आपका निष्क्रिय गैस हो जाएगा यानी कि अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन जी, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। फिर से यहाँ पे देखिए सवाल का आ गया जी, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह यानी कि वहीं 18वां नंबर वर्ग का बात कर रहा है। ठीक है, किसका बात कर रहा है जी, 18वां नंबर वर्ग का। तो आपको जो है ट्रिक बताया है क्या जी, हेने आ के जोड़न, हेने आ के जो रन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। ठीक है, ये जो है शून्य वर्ग का तत्व है। ये कौन सा वर्ग का तत्व है जी, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं जी, यहाँ पे 18वां नंबर वर्ग होता है। ये है शून्य वर्ग, 18वां नंबर जो वर्ग है ना जी, इसी को हम लोग शून्य वर्ग बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, हे ने आ के जो रन। ठीक है, इसमें जो है 6 गो तत्वों का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, यहाँ पे ये वाला गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ा थे, आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व कौन होगा जी, हीलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी, हीलियम हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन जो है प्रथम वर्ग का तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जी यौगिक है, और क्लोरीन जो है यहाँ पे अणु दिया है। ऐसे क्लोरीन पूछा 17वां नंबर वर्ग का होता है, जिसकी हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। कौन सा वर्ग का जी, हाइड्रोजन वर्ग का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करे छठा नंबर में मीथेन। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4 होता है, यानी कि कार्बन में जो है 4 गो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, कौ गो हाइड्रोजन लगा है जी, 4 गो हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है, तो बंधन गिनिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यानी कि 4 गो सहसंयोजक बंधन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 6 का क्या कर लेंगे जी, ऑप्शन बी जो है टिक आउट कर लेंगे। 7 नंबर देखते हैं जी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे पहले जान लीजिए कि तैयार किया है मोसले ने। कौन तैयार किया था जी, मोसले ने तैयार किया था। इससे पहले कौन तैयार किया, मेडलिफ ने तैयार किया। तो मेडलिफ ने जो तैयार किया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तैयार किया था, और जो मोसले जो कि नया आधुनिक वाला, आधुनिक यानी कि मॉडर्न वाला, ठीक है, जो नया तैयार किया गया तो वो परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। यानी कि 7 नंबर का जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन तैयार किया था, मेडलिफ ने तैयार किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को भी समझे होंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग को अगर यह वीडियो का जो सीरीज है ना पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा व्यूज कम आ रहे हैं यार। इतना मेहनत कर रहे हैं और व्यूज कम आ रहा है तो थोड़ा सा हमको बुरा लगता है इस बात के लिए। तो आप लोग जरूर से थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा सा लाइक का बटन अगर दिख रहा हो तो दबा दीजिए यार, क्या दिक्कत है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो अमोनिया का सबसे पहले सूत्र समझिए। ये अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है परमाणु 1 गो है, हाइड्रोजन का परमाणु को होगा जी 3 गो है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा जी, 1:3 हो जाएगा, जो कि आप लोग को इसके पहले वाले चैप्टर में यानी कि चौथा चैप्टर में ही सेम क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कितने विद्यार्थी जो ऑप्शन सी देखते देखते टिक आउट कर लिए होंगे। कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है जी, 26 होता है। तो आप लोग 26 जो है टिक आउट कर लेंगे। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर का भले बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बी, 26। ठीक है, 10 नंबर समझते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, यानी कि ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊर्ध्वाधर जो है कैसे जी, ऊर्ध्व स्तंभ कह रहा है, चाहे ऊर्ध्वाधर स्तंभ का है, चाहे समूह की संख्या पूछे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सब का एक एक नाम होता है। वर्ग का है, चाहे समूह का है, चाहे ऊर्ध्वाधर स्तंभ का है, इस सब का जी एक है। तो ये 18 गो होता है। आप लोग को हम शुरू में ही बताया है कि ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसा ऐसा जो उदग्र स्तंभ होता है ये क्या होगा जी, 18 गो है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग वर्गों का कितना है जी, 18 है। तो 10 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 नंबर सवाल को समझते हैं। 11 नंबर क्या है जी, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो ओजोन आप लोगों को पता है कि वायुमंडल में जो है परत एक पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है जी, वायुमंडल में परत पाया जाता है। और इसमें जो है ऑक्सीजन का तो 3-3 गो ऑक्सीजन मिल करके एक को मैंने क्या चीज लेयर तैयार करता है, जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ओजोन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इसमें कितना है जी, तो ऑक्सीजन में O3 से मिलकर बनता है, यानी कि 3 गो परमाणु है। तो ध्यान रखिएगा 3 गो। अच्छा, जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं तो वो O2 होता है, यानी कि उसमें 2 गो परमाणु होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये सांस वाला नहीं पूछ रहा है, ओजोन वाला पूछा, तो ओजोन वाला में हम लोग 3 जो है टिक आउट कर देंगे। 12 नंबर सवाल देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 गो आवर्त होता है। आपको हमने समझाया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं जी, 7 गो। आवर्त मतलब क्या चीज, ऐसा क्षैतिज का रहता है। पहला कतार यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा कतार ए वाला है, फिर तीसरा कतार ए वाला है, ऐसे करते करते चौथा हुआ, ए 5वां हुआ, और ए 6ठा, और यहाँ पे 7वां, यानी कि 7 गो टोटल आवर्त है। तो आप लोग इसको याद करके रख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग समझिए कितना नंबर जी, यहाँ पे 12 नंबर हो गया। अब यहाँ पे 13 नंबर समझिए, कह रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो आप लोग को ये पता है कि शून्य वर्ग का तत्व है, हेने आ के जोरन में का है, ठीक है, हेने आ के जोरन, ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ठीक है, इसका नाम हम बता दें। तो हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है, नहीं कि अक्रिय गैस है। क्या चाहिए जी, अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 13 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आपको बताया कि आवर्त सारणी में जो है 7 गो आवर्त होता है। यहाँ पे टिक आउट किए थे ना, आवर्त जो है पूछा था तो 7 गो टिक आउट किए थे, ठीक है। तो 7 गो आवर्त दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, 15 नंबर सवाल देखिए, ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो ट्रिक का जो नियम प्रतिपादित किया था वो किया था डोब्रेनर ने, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे याद करके रखे हैं, डोब्रेनर का ट्रिक क्या याद रखिए जी, यहाँ पे डोब्रेनर, डबे राइनर लिखा है, क्या लिखा है जी, डबे राइनर लिखा है, डोब्रेनर हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। डोब्रेनर का जो है ट्रिक क्या याद रखिएगा जी, डोब्रेनर का ट्रिक, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखेंगे डोब्रेनर ने ट्रिक नियम का जो है प्रतिपादन किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो ध्यान रखिएगा न्यूलैंड्स ने, ठीक है। कौन तैयार किया था जी, न्यूलैंड्स ने। हम याद करके रखे हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है। क्या याद रखें जी, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग नाम के साथ याद रखेंगे ना जी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो डोब्रेनर का ट्रिक याद रख लीजिए, यानी कि ट्रिक नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर ने किया था, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम याद कर लीजिए, यानी कि न्यूलैंड्स ने किसको दिया था जी, अष्टक नियम को दिया था, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है। यहाँ पे मेडलिफ लिखा हुआ, क्या लिखा है जी, मेडलिफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म में से किसका आवर्ती फलन होता है, ठीक है। तो मेडलिफ ने जो की जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ऊपर हमने बताया था मेडलिफ ने किस आधार पर सजाया था जी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे किसके आवर्ती फलन बताया था जी, अब परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन बताया था। तो 15 नंबर का हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे 18 नंबर का सवाल देखिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो अब यहाँ पे आवर्त सारणी को देखते हैं और अंतिम सदस्य को देखते हैं। सवाल को आप लोग पढ़ लिए, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, कौन सदस्य जी, अंतिम सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आप लोग क्या हो गया जी, ए वाला जो है पहला आवर्त है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे सीधे सीधे हीलियम आ रहा है, ठीक है। लिथियम बेरिलियम इसका सीधे सीधे यहाँ पे नियॉन आ रहा है, यानी कि अंत में देखिए क्या आ रहा है जी, सबके अंत में जो है ये अक्रिय गैस आ रहा है। कौन सी आ रहा है जी, अक्रिय गैस। जो भी आवर्त देखिए अक्रिय गैस पे जो है खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सवाल पे हम लोग वापस आ जाते हैं। तो सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। तो एक अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस होता है, उसी का नाम है अक्रिय गैस, शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है। ध्यान रखिए निष्क्रिय गैस भी उसी का नाम है, तो निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 18 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे 19 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, ठीक है। तो मैंने कौन सा गुण जो है समान होगा इसके बारे में पढ़ रहा है, आवर्त सारणी में। कौन सा सारणी में जी, आवर्त सारणी में। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार जो है समान नहीं होता है, परमाणु का आयतन ए भी समान नहीं होगा, संयुक्त इलेक्ट्रॉन ए भी नहीं समान होगा, कक्षों की संख्या जो है समान होता है। कैसे, थोड़ा सा आप लोग फिर से आवर्त सारणी को निकाल करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला नंबर जो आवर्त है इसमें दोनों के पास एक एक कक्षा है, कितना कक्षा जी, एक कक्षा है। दूसरा नंबर का जो तत्व है इन दोनों में कक्षा है जी, इस सब में जो है 8 गो तत्व है, तो इसमें 2 कक्षा है। तीसरा नंबर में कक्षा है जी, 3 कक्षा है। जैसा कि आप लोग सोडियम वाला भी याद कर रहे होंगे, जैसे सोडियम जो होता है इसमें पहला कक्षा में कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कौ कक्षा हुआ, 3 कक्षा हुआ, पहला में 2 गो, दूसरा में कितना 8 गो, तीसरा में 1 गो, तो 3 कक्षा हुआ ना जी। तो देखिए 3 नंबर आवर्त का तत्व है, यानी कि 3 कक्षा है। 4 नंबर आवर्त का है तो 4 कक्षा है, ठीक है। इस तरह से जो आवर्त होगा उतना वो कक्षा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर एक आवर्त का बात करें तो सभी का यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा जी, सभी का कक्षा समान होगा, यानी कि जैसे देखिए 4 नंबर अगर आवर्त का है तो सब में कक्षा कितना होगा जी, 4 कक्षा होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यानी कि कक्षा का जो है संख्या समान होता है आवर्त में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज का जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो 19 नंबर क्या हो जाएगा जी, कक्षों की संख्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, कहाँ जाना जी, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता प्रतिक्रिया होता है जी। तो ये जो है अम्लीय प्रकृति जो है घटता है, क्या होता है जी, घटता है, नहीं बढ़ता है, क्या चीज होता है जी, बढ़ता है। थोड़ा सा बात को समझाते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे देखिए क्या चाहिए जी,
ये आवर्त सारणी है हम लोग का है जी, आवर्त सारणी। इधर आप लोगों को पता है कि अधातु है, क्या चाहिए जी, अधातु। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। आपको हमने दूसरा चैप्टर में बताया था और तीसरा चैप्टर में बताया, अधातु ऑक्साइड का होता है जी, अम्लीय होता है। इधर धातु जो है इसका ऑक्साइड का होता है जी, भास्मिक प्रकृति का होता है। कौन सा प्रकृति का होता है जी, भास्मिक, यानी कि क्या चीज जी, यहाँ पे क्षारीय भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर से जा रहा है, बाएं से दाएं जाना है, किधर से जी, बाएं से दाएं जाना है, यानी कि इधर होता है हम लोग का लेफ्ट, ठीक है, इधर क्या होता है जी, हम लोग का राइट होता है, ठीक है। तो बाएं से हम लोग को दाएं जाना है, तो क्या होगा जी, अम्लीयता बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी, अम्लीयता बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात को समझिए, अधात्विक प्रकृति जो है क्या चीज बढ़ रहा है, ठीक है, अधात्विक प्रकृति जो है बढ़ रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो इधर क्या कह रहा है जी, ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होगा, तो अम्लीय प्रकृति जो है बढ़ेगा, क्योंकि राइट साइड में जो है दाहिने तरफ में क्या होता है जी, अधातु पाए जाते हैं, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है जी, अम्लीय होता है। और लेफ्ट साइड में क्या पाते हैं जी, धातु पाते हैं, धातु का ऑक्साइड कैसे होता है जी, भास्मिक प्रकृति होते हैं, इसलिए जो ये बढ़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया है। 21 नंबर सवाल देखिए, मेडलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैलियम को जो है बाद में स्थापित किया था। इसके साथ साथ और भी तत्व हैं, इसका भी हम नाम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। ये गैलियम तो जो है यहाँ पे देखिए, स्कैंडियम को जो है यानी कि मेडलिफ ने जगह छोड़ दिया था, इसको भी बाद में लगाया गया, ठीक है। गैलियम भी बाद में लगाया गया है, जर्मेनियम भी बाद में लगाया गया, और शायद पोलिनियम भी बाद में लगाया गया। तो ऐसा बहुत सारा तत्व है जो कि बाद में लाया गया, और इसके लिए मेडलिफ ने पहले ही से जगह छोड़ दिया था, ठीक है। इस बात को आप लोग पढ़े होंगे किताब में, ठीक है। तो मेडलिफ जो है काफी ज्यादा माने कि बहुत सही तक माने कि पहुंच गया था आवर्त सारणी को सजाने में, लेकिन वो भी सफल माने कि आवर्त सारणी को नहीं दे पाया। तो ये जो आप लोग का आधुनिक आवर्त सारणी दिख रहा है, ये वाला आधुनिक आवर्त सारणी, इसको मोसले ने तैयार किया, किसके आधार पर जी, परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे पाया गया क्या जी, स्कैंडियम का भी खोज हो गया था उस समय, गैलियम का भी, जर्मेनियम का भी, पोलोनियम का भी, ये सब जो है तत्व जो है बाद में खोजा गया, जिसके लिए मेडलिफ ने क्या किया था जी, पहले ही से जगह छोड़ दिया था। तो आपका सवाल जो है यहीं पे वैसा ही है कि मेडलिफ द्वारा छोड़े गए, यानी कि जो जगह छोड़ा गया था आवर्त सारणी में, ठीक है, रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में, तो उसमें बाद में कौन सा तत्व पदस्थापित हुआ था, इसमें से गैलियम हुआ है। ऑक्सीजन को सजा दिया था, सिलिकॉन को भी सजा दिया था, फास्फोरस को भी सजा दिया था, उस समय गैलियम के लिए जगह छोड़ा हुआ था, ठीक है, जो कि बाद में आविष्कार हुआ। यहाँ पे 22 नंबर देखते हैं जी, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो आप लोग को बताए थे हाइड्रोजन जो है, ये फैशन कल बढ़ियात में इसका ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे जी, फैशन कल बढ़ियात में। अच्छा, आप लोग को जो है अगर आवर्त सारणी याद करना है जी, ठीक है, क्या आवर्त सारणी अगर आपको याद करना है तो आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना चाहिए। देखिए ये वाला जो आवर्त सारणी जो है ना जी, है पूरा का पूरा जो आवर्त सारणी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आवर्त सारणी को अगर आप लोग को याद करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, हमने भोजपुरी में जो है इसको सबका ट्रिक बताया है। जैसे ट्रिक जो है यहाँ पे देखिए, का रूही इरादा मत बदल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे फेरू ओसामा हसन, ठीक है, ये सब ट्रिक है। बाल गंगाधर इन तिलक है, कैसे सुनोगे प्यारे बहू, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत सारा हमने ट्रिक बताया हुआ है, तो आप लोग जाके मैंने कि वीडियो को देखिए, बढ़िया से जाकर समझिए और याद कर लीजिए, ठीक है। आवर्त सारणी अगर आपको याद रहेगा तो 5वां चैप्टर में कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है। तो हम लोग वापस से सवाल पे आ जाते हैं। काची कह रहा है जी, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है जी, हाइड्रोजन का ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन है जी, तो हाइड्रोजन जो है 17 नंबर का तत्व है। तो 17 नंबर का चीज फैशन कल बड़ी आ, देखिए बड़ी आत इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, बड़ी आत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, बड़ी आत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे अधिक सक्रिय कौन है, तो आप लोग बताए थे कि ये फ्लोरीन होता है। कौन सक्रिय होता है जी, फ्लोरीन होता है, जो कि आप लोग के तीसरा चैप्टर में ही इसका सोल्व मैंने कि बताए थे कारण क्या है, ठीक है। देखिए ये जो है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन का है जी, पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है जी, सबसे ज्यादा, यानी कि बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हुआ, यहाँ पे आप लोग कहेंगे फ्लोरीन हो गया, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है जी, 9 होता है। तो 22 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय आवर्त में कौन कक्षा होगा जी, तो 2 कक्षा होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि क्या होता है जी इसका ट्रिक, KLMNO
क्यू। इस 7 को कक्षा होता है आप लोग को पता है। तो पहला कक्षा को के बोलते हैं, दूसरा कक्षा को एल बोलते हैं, और तीसरा कक्षा को एम बोलते हैं, चौथा कक्षा को एन बोलते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारा मैंने 7 को कक्षा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझिए आवर्त सारणी का जो है 23 नंबर समझा रहे थे ना जी, द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल होगा, तो द्वितीय आवर्त में जो है एल सेल होगा। कौन सा सेल होगा जी, एल सेल, के एल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। 24 नंबर सवाल देखिए, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के जो है समूह एक है, समूह एक यानी कि वर्ग एक है। ये किसका बात कर रहा है जी, वर्ग एक का। तो आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि इसको क्षार धातु बोलते हैं। और दूसरा नंबर तत्व क्या बोलते हैं जी, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है जी, किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए है, ठीक है। तो दूसरे को सेल है, दोनों जो है क्या चीज इलेक्ट्रॉन से पूरा पूरा भरा है। तो देखिए पहला कक्षा में जो है 2 को इलेक्ट्रॉन भराएगा, और दूसरा कक्षा में को इलेक्ट्रॉन भराएगा जी 8 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, ठीक है। इन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया जी, तो 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 गो इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या चीज जी, प्रोटॉन भी इसमें 10 गो का, यानी कि परमाणु संख्या कितना हो गया जी, परमाणु संख्या 10 हो गया। तो परमाणु संख्या 10 वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है जी, नियॉन होता है, ठीक है। यानी कि वो कौन सा तत्व है जी, नियॉन तत्व है। तो आप लोग परमाणु संख्या से उस तत्व का पहचान करेंगे, ठीक है। तो 2 गो सेल था, दोनों इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था। तो यानी कि देखिए है जो है पहला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में जो 8 गो इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 10 गो इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसका मतलब 10 गो प्रोटॉन भी होगा, इसका मतलब परमाणु संख्या जो है 10 हो गया। तो नियॉन पर 10 पाता है ना जी, तो ध्यान रखिए नियॉन यहाँ पे टिक आउट कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 26 नंबर सवाल को। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 2 गो है, ठीक है। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं प्रथम आवर्त को, ठीक है। देखिए इसी को तो आवर्त बोलते हैं ना, इसी को आवर्त बोलते हैं। तो पहला आवर्त में देखिए एगो ये हाइड्रोजन है और एगो हीलियम है, ठीक है। तो प्रथम आवर्त में जो है कौ गो तत्व है जी, 2 गो तत्व है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी, 2। अब यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन धातु है, धातु कौन है। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसका मैंने परमाणु संख्या देखिए, 9 नंबर पे जो है फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन क्या है जी, राइट साइड में फ्लोरीन जो है 17वां नंबर वर्ग का तत्व है, ठीक है। तो ये धातु में आएगा। यहाँ पे देखिए बी मैंने कि 12 पे है, 12 यानी कि मैग्नीशियम का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, मैग्नीशियम का बात कर रहा है। मैग्नीशियम जो है धातु में आता है, बेमक का सर्वड़ा यानी कि दूसरा नंबर वर्ग का तत्व है। कार्बन जो है परमाणु संख्या 6 है, राइट साइड में कार्बन जो है अधातु होता है, ठीक है। जो है 8 पे जो है ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन अच्छा देखिए कार्बन 6, ये तो सही दिया है जी। सी जो है तत्व दिया है, कार्बन ने दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 8 पे जो है कौन आता है जी, ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन भी क्या है जी, अधातु है। तो है देखिए 8 वाला भी अधातु, 6 वाला भी अधातु, यहाँ पे 9 वाला भी अधातु। तो कौन धातु हुआ जी, बाड़े वाला। बाड़े पे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। ABCD दिया है, ये तत्व का नाम नहीं दिया है, तत्व का संकेत नहीं दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। वो अज्ञात तत्व है, आपको पता लगाना है, परमाणु संख्या से इसको पकड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या से क्या पकड़ में आया जी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वाला जो है क्या होगा जी, धातु होगा, ठीक है। आप लोग आवर्त सारणी को भी एक बार नजर देख लीजिए। 12 नंबर वाला क्या है जी, यहाँ पे देखिए 12 नंबर पे जो है धातु है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे इधर वाला क्या चीज धातु होता है, ठीक है। 6 वाला अधातु हुआ, ठीक है। 8 वाला भी क्या हुआ जी, अधातु हुआ। और 9 वाला भी अधातु हुआ, ठीक है। तो ये तीनों अधातु था, एगो मैग्नीशियम जो क्या था जी, धातु था। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए ध्यान से। 28 नंबर, क्लोरीन के परमाणु के बाध्यकारी समय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है। क्लोरीन का जो परमाणु संख्या वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जी, 2, 8 और 7 होता है। तो बाध्यकारी संख्या कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 7 गो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो 28 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका दीर्घतम रूप कौन प्रस्तुत किया था जी, तो मोसले ने प्रस्तुत किया था। इसको यहाँ पे लिख दिया मोजले, क्या लिख दिया जी, मोजले, जबकि कहीं कहीं लिखता है मोसले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोजले का है चाहे मोसले का है, आप लोगों को समझ जाना है। अब यहाँ पे 30 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज यानी कि अब जो है इसको न्यूट्रल करने के लिए माइनस चार्ज चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। ये क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन एगो ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे 2 गो प्लस है, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है। तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। 2 गो इलेक्ट्रॉन का करना चाहेगा जी, ग्रहण करना चाहेगा। 3 गो प्लस चार्ज है, मतलब कि 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, ठीक है। तो ये सब ग्रहण करने वाला है, ठीक है। ये सब ग्रहण करना चाहेगा, यानी कि इसका जो है आकर्षण वो इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए उदासीन है, यानी कि इसमें से हमको बाहर निकालना थोड़ा सा इजी होगा। है सब तो ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो कम से कम ग्रहण करने के बारे में तो सोच तो नहीं ना रहा जी। तो इसमें से हम एगो बाहर निकालने का आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान कौन होगा जी, बिना चार्ज वाला होगा, यानी कि 30 नंबर का जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी सवाल को समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पे अब आप लोग 31 नंबर सवाल को देखिएगा, तो देखिए बढ़िया से समझिए।
31 नंबर का कह रहा है जी, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु संख्याएं मूल गुणधर्म कौन बताया था जी, मोसले ने बतलाया था। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान कौन बताया था जी, मेडलेफ ने बताया था। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है जी, न कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान न होकर के क्या चीज, परमाणु संख्या मूल गुणधर्म होता है। ये किसने बात बताया था, तो ये मोसले ने बताया था। कौन से बताया जी, मोसले ने। इसी का यहाँ पे मोजले लिखा है, क्या लिखा है जी, मोजले। तो यहाँ पे 31 का जो है ऑप्शन का हो जाएगा जी बी, आप लोग टिक आउट कर लेंगे। यहाँ पे 32 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या होता है जी, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो आप लोगों को पता ही है कि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया तो क्या चीज होगा जी, ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, आवर्त फलन यानी कि बार बार रिपीट करेगा। तो 32 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, परमाणु का साइज क्या होता है जी, तो घटता है। ये परमाणु साइज क्या होगा जी, घटेगा। क्यों, क्योंकि उधर जो है, देखिए अब यहाँ पे बात को समझिएगा। ठीक है, हम बाएं से दाएं जाना है, कहाँ जाना है जी, बाएं से दाएं जाना है। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर बायां है और इधर जो है दायां है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा फ्लोरीन के बारे में दिमाग लगाइए। इसके बाद जो है ये कौ प्रोटॉन है जी, तो 3 गो प्रोटॉन है। और इसके पास कौ गो प्रोटॉन है जी, 9 गो प्रोटॉन है। तो आपको पता है कि नाभिक में जो है यहाँ पे 3 गो प्रोटॉन है, यानी कि 3 गो प्रोटॉन बॉल लगाएगा। और इसके नाभिक में जो है 9 गो प्रोटॉन है, यानी कि 9 गो यानी कि प्रोटॉन मिलकर बॉल लगाएगा। ठीक है, तो कौन ज़्यादा बॉल लगाएगा, कौन आकर्षण ज़्यादा करेगा, तो आप लोग कहेंगे फ्लोरीन आकर्षण ज़्यादा करेगा। यानी कि फ्लोरीन के पास जो है 9 गो प्रोटॉन होने की वजह से इसका केंद्रीय जो है, यानी कि नाभिक का जो है क्या चीज, नाभिक का आकर्षण बोल क्या हो ज़्यादा होगा। इसके वजह से माने कि इलेक्ट्रॉन को जो है एकदम अपना माने कि मजबूती से माने खींचेगा। ठीक है, आई वाला जो उतना मजबूती से नहीं खींचेगा। तो इधर से जब इधर आइएगा ना जी, तो आपका परमाणु का साइज जो है माने कि घट जाता है। परमाणु साइज क्या होता है जी, घटता है। लेकिन कक्षा का साइज जो है, माने कक्षा जो है क्या चीज़, कक्षा में जो है कमी नहीं होता है। कक्षा जितना लिथियम में 2 कक्षा है, तो यहाँ पे फ्लोरीन में भी 2 कक्षा होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन बस इतना सा फर्क हो जाएगा कि आपका जो है थोड़ा सा इस साइज में क्या होगा जी, इसका माने कि त्रिज्या जो है क्या होगा जी, कम हो जाएगा। साइज कहने का मतलब है त्रिज्या कम हो जाएगा। साइज कहने का मतलब देखिए, परमाणु का साइज से मतलब होता है परमाणु का त्रिज्या। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। परमाणु का साइज का मतलब क्या होता है जी, परमाणु का त्रिज्या। तो इधर देखिए, बाएं तरफ से दाएं तरफ में जाने पर, तो दाएं तरफ वाला क्या होता है जी, त्रिज्या इसका जो है घट जाता है, यानी कि साइज जो है थोड़ा सा घट जाएगा, थोड़ा सा घटेगा, ज़्यादा नहीं घटता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 33 नंबर क्या याद रख लीजिएगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 34 नंबर का है कि देखिए, वुल्फगांग डोबेराइनर जो है किस देश से संबंधित थे, जर्मनी से थे। डोबेराइनर किस कौन सा देश से था जी, जर्मनी से था। तो 34 नंबर का आप लोग ऑप्शन याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बी। ठीक है, ओजोन का आणविक सूत्र आप लोगों को बता दिए हैं, O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है जी, ओजोन का आणविक सूत्र जो है वो बी होता है। अब यहाँ पे 36 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। तो भारतीय संगीत प्रणाली में जो है 7 को सुर होगा। कौन कौन जी, सा रे गा मा प ध नि। ठीक है, सा रे गा मा प ध अन्नी। ठीक है, इस 7 को सुर होता है। ठीक है, तो 7 को सुर जो है आप लोग याद रखेंगे। तो भारतीय संगीत प्रणाली में को सुर होता है जी, 7 गो, सारे गमा पधनी। अब यहाँ पे 37 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो जो है इस फ्लोरीन जो है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, ये अधातु है, इलेक्ट्रॉन का करता है जी, ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये त्याग आसानी से तो नहीं करेगा। सोडियम धातु है तो ये त्याग कर देगा आसानी से। मैग्नीशियम धातु है, त्याग कर देगा। लोहा धातु है, त्याग कर देगा। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है ग्रहण करते हैं। तो यानी कि ये आसानी से त्याग नहीं कर सकता। तो फ्लोरीन ही इसका क्या होगा जी, सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 38वां सवाल को समझते हैं क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो परमाणु साइज से अभी आपको बताया कि परमाणु का त्रिज्या पता चलता है। तो 38 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यहाँ पे 39 में देखिए, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, पिकोमीटर 10 के पावर माइनस में 12, पी का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 12, मीटर मीटर जो है सेम है। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है ये आपका कितना पाता है, थोड़ा सा आवर्त सारणी आप लोग देख लीजिए। सिलिकॉन के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, फास्फोरस के बारे में। यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन जो है 14 नंबर पे आता है, एल्युमिनियम जो है 13 नंबर पे आता है, फास्फोरस जो है कितना जी 15 नंबर पे आता है, और सल्फर जो है 16 नंबर पे आता है। इसमें ऑप्शन में काची दिया, थोड़ा सा एक बार हम ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में जो है दिया है, अरे भाई आजा,
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है सिलिकॉन दिया है, देखिए 14 वाला, ठीक है, एल्युमिनियम जो है 13 वाला दिया है, फास्फोरस जो है कितना जी 15 वाला दिया है, और सोडियम जो है 11 वाला दिया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि परमाणु संख्या जो है 15 वाला जो है अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बातों का पता लगाते हैं। अगर हम सोडियम का लिखते हैं, किसका लिखते हैं जी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होगा 2 8 और 1 होगा, 2 8 10 10 1 11 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा, ठीक है। उसको जो है सिलिकॉन मतलब एल्युमिनियम का लिखते हैं तो 13 पाता है, तो एल्युमिनियम जो है 13 पाता है, तो 2 8 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 8 10 10 और 3 13 हो जाएगा। सिलिकॉन का क्या हो जाएगा जी, सिलिकॉन का आप लोग का हो जाएगा 2 8 और 4 हो जाएगा, 2 8 10 और 4 14। अब फास्फोरस क्या हो जाएगा जी, फास्फोरस का जो है 2 8 और 5 होगा 15 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समझिए इलेक्ट्रॉन का संख्या जो सबसे अधिक किसमें है जी, तो आप लोग 5 वाला है, इसमें 1 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें 5 गो है। तो यहाँ पे फास्फोरस का जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन का है जी सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। तो 40 से क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग 40 नंबर सवाल को भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। 41 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, तो 7वां आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतार निम्नलिखित में क्या कहलाता है, तो 36 कतार को हम आप लोगों को बता दिए हैं आवर्त सारणी कहलाता है, आवर्त कहलाता है, और इसकी संख्या जो है 7 गो है। अब वर्ग की संख्या यानी कि समूह का संख्या कितना है जी, 18 गो है। ये जो है उदाग्र कतार होता है, उदाग्र खाम्फवा होता है, ठीक है। आवर्त कैसा हो जाता है, ऐसा 36 कतार होता है, ऐसा 7 गो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग तो है क्या चीज जी, व्यास के बाद जो है 43 नंबर समझिए, कह रहा है कि मेडलिफ के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेडलिफ का जो आवर्त का था, ठीक है, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसके आधार पर सजाया था जी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। इसके बाद जो मोस्ले है वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस है हेने आके जोरन, कैसे जी, हेने आके जोरन, ठीक है। ये वाला आप लोग ट्रिक याद रखिए, कार्बन जो है इसमें नहीं आता है, चांदी नहीं आता है, कार्बन अधातु है, चांदी धातु है, हाइड्रोजन अधातु है, ठीक है। हीलियम जो है अक्रिय गैस है, देखिए यहाँ पे हीलियम जो है आ गया, ये सब अक्रिय गैस था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 44 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 44 क्वेश्चन को बढ़िया से समझोगे। तब जस्ट इसके बाद जो है हिंदी हम लोग चालू करेंगे, मैथ का जो सब्जेक्टिव भी चालू करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिए मेरे चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी किया कीजिए। ओके, बाय।